बच्चों हेलोकेन्स की प्रिपरेशन की सीरीज में आज का सेशन आप लोगों के लिए फिर से और मेथड्स लाए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हेलोकेन्स को बनाने के लिए हम एल्कीन्स का कैसे यूज कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, या फिर एक्सचेंज रिएक्शन है एक हेलोकेन से दूसरा हेलोकेन कैसे मिलेगा, इन चीजों को। Because the preparation of haloalkanes has already been discussed from alcohol on being treated with various, है ना, different type of reagent। तो वो क्या देगा हमें, हेलोअल्केन दे सकता है अलग अलग, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से देता तो है ही। वो सब सारी मेथड्स थी अल्कोहल्स की। अगर आप लोगों ने मिस किया है उसको, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके फिर देखिए, यहां से आप लोग कुछ भी नहीं छूटेगा, फिर हर चीज आपको मिलेगी यहां से, ठीक है। कुछ मिस नहीं करना है, तभी तो अच्छे से गेन होगा ना, तभी तो कमांड बनेगी आप लोगों की। तो हेलोअल्केन्स चलिए बात करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड। तो एल्कीन्स होता है, खैर वहां पर स्कोप है हमारे पास। एल्कीन्स क्या रहता है ना, ये आपका अगर जनरल इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वी कैन राइट। कीप इन माइंड दैट आर इज नॉट ऑलवेज एन एल्काइल ग्रुप। इन सम केसेज हम इसको हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, आर की जगह हाइड्रोजन भी होता है हम बहुत जगह, वेर आर इज लाइक इन दिस केस। मैं अगर लिखूं यहां पर, आर को स्पेसिफाई करें हम, तो क्या होगा कि वेर आर इज एच और एल्काइल, एनी एल्काइल ग्रुप, इस तरीके से। अगर आप इसको ये ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये जूनियर की इक्वेशन है, ये जूनियर क्लासेस में आ जाते हैं ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट। क्लास 11 में तो है ही, क्लास 10 में भी आता है ये। तो ये आर सी एच बी आर सी एच टू बी आर, क्या कहते हैं हम इसको, किस टाइप का डाइहैलाइड है ये, विसिनल और जेमिनल, हमने बताया है इधर। ये विसिनल है, विसिनल डाइहैलाइड है ये, 1,2 डाइब्रोमो एल्केन जो भी आएगा। तो होता ये है कि जब हम ये एल्कीन से हैं, गैसेज होती है, लोअर मेंबर्स तो गैसेज ही हैं। अगर इसको हम ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। तो ये कि केमिकल टेस्ट भी होता है। We use this reaction as a chemical test also to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons. तो इस तरीके से विसिनल वाला मिलेगा हमें, ठीक है। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 water or CCl4 we use as the medium for bromine। ये Br आया और ये क्या हो गया, CH2Br, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अच्छा एक और ले लें, 1 2 3 डबल बॉन्ड 3, ये 2 और यहां पर एक एच आएगा आपका, प्लस Pr2 CH3, CH मैंने पहले लगा दिया तो वो ऐसा कर लेते हैं इसको, Br H CH2 Br, दिस इज 1,2 डाइब्रोमो
प्रोपेन। एल्कीन से और है हमारे पास, अनदर मेथड इज एल्कीन प्लस HBr, होने को तो HX लिख सकते हैं। एल्कीन को जब हम हेलोजन एसिड के साथ, हेलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, जो HF HCl HBr HI ये होते हैं, इनको हम हेलोजन एसिड कहते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड्स, इस तरीके से। तो इसमें से मैंने HBr ही क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है, मैंने HCl क्यों नहीं लिखा ऐसे। वो इस वजह से HF तो लेते नहीं है बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होती है। HCl के केस में, HCl HBr एंड HI में आप लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ, HCl की बॉन्ड लेंथ HBr के कॉम्बिनेशन में शॉर्ट होगी, तो उस वजह से वो अच्छा यील्ड नहीं देगा, सुटेबल रिएक्शन नहीं रहेगी। HI फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हम क्या प्रिफर करते हैं, कहीं पर वो ना तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो ना बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तो एक्सट्रीमली स्लो एंड एक्सट्रीमली क्विक। अब ये तो एज एन एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता ना, तो सेम यहां पर भी वही है, HBr इज मोस्ट सुटेबल। चलिए, ये भी एक बड़ा फेमस रूल फॉलो करता है, आइए देखते हैं कैसे। इफ वी आर यूजिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कार्बन हाइड्रोजन ले लेगा, दूसरा कार्बन ब्रोमीन ले लेगा, तो हमें CH3 CH2 Br मिल जाएगा, ब्रोमो इथेन। व्हाट इज इट? ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन। बट इफ वी यूज ये 3 कार्बन वाला एल्कीन अगर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहां पर 2 1 3 प्लस HBr, फिर क्या होगा? फिर अब दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ रही है कि हाइड्रोजन आपका कौन से वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, ये इधर फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ऐसी ब्रोमीन किसके पास जाएगा? तो यहां पर आता है मार्कोनिकॉव्स रूल। यस, मार्कोनिकॉव्स रूल। तो उसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉव्स रूल ये आया। तो ये रूल आपको ये बताता है कि मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, एक उसका आइडेंटिफिकेशन दे देता है आपको कि वो कैसे आ रहा है। नेगेटिव पार्ट जो होगा ये रिएजेंट, कैसा रिएजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें अलग अलग है, तो हम इसको असिमेट्रिक बोलते हैं। ये भी असिमेट्रिक है, ये वाला तो सिमेट्रिक है, दिस वन इज असिमेट्रिक। तो जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा ना, दिस नेगेटिव पार्ट goes to the carbon containing less number of hydrogen atoms। जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन जहां पर लेस हाइड्रोजन है, वहां पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, ब्रोमीन जाएगा इस केस में, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस में वही बनेगा। लाइक इन दिस केस 1 2 3 1 2 3, तो ये आया आपका H3 Br H3 1 H is already here, 2 ब्रोमोप्रोपेन ये ऊपर वाला, एंड यहां पर हो सकता है फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो जो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इट इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, यही है मेजर प्रोडक्ट।
एंड ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनमें। अगर ये 80% बन रहा है तो ये 20% एक्सेस, बहुत डिफरेंस है। बनेंगे दोनों, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट एक्सेस में होगा उसके लिए रूल को समझना है हमने। तो ये तो उसके लिए रहा जब हम एडिशन कर रहे हैं ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन एल्कीन। फाइन, अब जरा उनको लेते हैं। एक्सचेंज रिएक्शंस क्या होंगे? एक्सचेंज रिएक्शंस इसमें एक्सचेंज रिएक्शन आपके पास टू है इधर। कौन कौन सी? एक तो रहा फिंकेलस्टीन रिएक्शन, we can write it just Finkelstein reaction also। तो इसमें क्या रहता है कि हम एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। एसीटोन तो पता ना आप लोगों को, कीटोन है ये, CH3CO CH3 प्रोपेनोन, ड्राई एसीटोन। यहां पर क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके पास Cl है, Cl की जगह I आ जाएगा, तो आयोडो एल्केन्स बनाने की मेथड है, बहुत ही अच्छी मेथड है। Ri प्लस NaCl, इन्होंने अपने हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दिए, और यहां पर Ri प्लस NaBr, आयोडो एल्केन। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CH2Cl plus NaI in the presence of dry acetone will give CH3CH2I plus NaCl, iodoethane। तो इस तरीके से आयोडो एल्केन्स मिलेंगे हमें। बहुत सारे एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल लिखे ना आप लोग, अच्छा रहेगा। अभी लिख लीजिए, अभी अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं तो अभी लिखना में अच्छा रहेगा, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। कल के लिए क्यों छोड़ना है उसको, नहीं हो पाता है फिर। अगर एक बार जहां से आपकी एक हैबिट बन गई है ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट, टालमटोल करने की हैबिट, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस आना। नंबर 2, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी एक्सचेंज रिएक्शन है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि अभी तक हमने फ्लोरोएल्केन नहीं बनाया, तो फ्लोरोएल्केन बनाना हम यहीं पर देखेंगे कैसे बन रहा है करके। उसके लिए फिर से वही बात, हमें एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड ये चाहिए, RCl, RBr। इसको हम एक मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। लाइक कौन कौन से, किसके साथ करेंगे ट्रीट? AgF के साथ करोगे, COF2 के साथ करोगे, सॉरी, और आपका Hg2F2 इट कुड बी, और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकता है, ये किसी का भी यूज कर सकते हैं इनमें से। मेटल फ्लोराइड, लेट्स एम्प्लॉय COF2 here। एक्सचेंज रिएक्शन ही होने जा रही है। देखो Cl की जगह F आ जाएगा, RF प्लस COCl2।
है ना, बड़ा सिंपल। बस इन मेटल्स की वैलेंसी अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग इक्वेशन सही लिखेंगे, फॉर्मूला ठीक लिखेंगे। AgF और COF2 you can take RF स्वार्ट्ज रिएक्शन है ये, ठीक है, प्लस COBr2, ठीक है, दिस वे फ्लोरोएल्केन फ्लोरोएल्केन, तो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स बहुत इजीली आ जाएंगे। R को रिप्लेस करना है CH3 से, CH3Cl या फिर C2H5Cl, C3H7Cl। अच्छा, एक इसको क्यों छोड़ना है फिर? अगला नेक्स्ट मेथड, बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो हो गए एल्केन्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है ये। जब हम एल्केन का हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H nu, इट इज यूज्ड टू शो द एनर्जी ऑफ सनलाइट, रेडिएशन हो गया या फिर यूवी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, H nu पता होना चाहिए आप लोगों को। CH3 सनलाइट लिख लो ना, अगर सनलाइट यूज नहीं कर रहे हैं तो 500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर लेना पड़ता है इधर। CH3Cl बना। अब ये जो रिएक्शन है ना ये कंटिन्यू होती है, इसमें देखिए हाइड्रोजन की जगह Cl आते रहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनका मिक्सचर मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे, मिक्सचर में मिलेंगे वो। तो इसको कंटिन्यू कीजिए और CH2Cl2 CHCl3 Cl2 in the presence of sunlight, तो CCl4 माइनस HCl माइनस HCl पूरा हो गया यहाँ पे सब में। दिस इज क्लोरोमिथेन, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, टेट्राक्लोरोमिथेन। कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलीन क्लोराइड। CH2 group is methylene group, CH2. This is chloroform. कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कमर्शियल नेम, इसका भी होता है वैसे, पायरीन होता है इसका कमर्शियल नेम, फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज होता है इसका, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब ये पूरा मिक्सचर मिलता है, ये सब जाके क्या है, गैसेज है ये, तो इनका सेपरेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ही कम डिफरेंस होने की वजह से इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। जहां पर डिफिकल्टी आ जाएगी, मेथड में डिफिकल्टी आ जाएगी, तो कौन प्रिफर करेगा उसको? कोई भी नहीं। तो दिस इज द रीजन दैट दिस मेथड इज नॉट अ प्रिफरेबल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हैलोएल्केन्स। यस, तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हैलोएरीन्स बनाएंगे और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, वो जो है ना, मिस मत करना उनको, वो करने हैं तैयार अच्छे से, ठीक है, सब मिलेगा यहां से। और वो कैसे मिलेगा? जब चैनल सब्सक्राइब होगा ना तभी तो मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन दबा के फिर देखिए, फिर मजा ही मजा, खूब प्रैक्टिस, स्टडी ही स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।